This is 10th lecture of the chapter Structure of Atom for class 11 Chemistry. So already in last video we have discussed two principal quantum number, mainly principal quantum number and azimuthal quantum number. So मैंने मेनली आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी बताता है, एंड एजिमुथल क्या बताता है, शेप एंड व्हाट एंगुलर मोमेंटम. तो मेनली ना ये जो स्पेस से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है वो स्पेस को हम लोग मेनली ऑर्बिटल बोल रहा था, मेनली ऑर्बिटल. जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट है और स्टेट भी तो आपको पार्ट ऑफ व्हाट इंडिया है. स्टेट का भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट लोग आपका सेक्टर में डिवाइडेड है, सब डिवीजन में डिवाइडेड है. सिमिलरली ना पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी में डिवाइड होगा, तो n इज इक्वल टू 1 n2 n3 n4, उसको हम लोग शेल बोलेंगे फाइनल में. अभी आप इसको लेकिन ध्यान देना, हम उसको ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल और शेल, एनर्जी लेवल एंड शेल. ठीक है, ऑर्बिटल का ही ऑर्बिटल ही है, स्पेस ही है. ऑर्बिटल का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है 3D स्पेस. लेकिन अभी फाइनली चार क्वांटम नंबर जो बताएंगे ना, इसको हम लोग शेल बोलेंगे. शेल जैसे बोर्ड्स में क्या बताया था, सेकंड शेल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड ऑर्बिट बताया था उसने, ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है आपका 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बताया था, फिक्स बताया था, सेम बताया था. पाथ भी सेम बताया था, उसका वेलोसिटी भी सेम बताया था. फिक्स वेलोसिटी मिलेगा, फिक्स वैल्यू का रेडियस मिलेगा, फिक्स वैल्यू का आपका क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. बट बाद में देखा गया कि नहीं, उसे 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है. अभी तो पता चल जाएगा कि जैसे आपका n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो सबसे लाएगा 2s एंड 2p. अब यहाँ पे देखो 2s का एनर्जी 2p से क्या है, कम है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना. लेकिन दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं. तो इसका मतलब है 2s को फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं है, 2p का फर्दर डिवीजन की जरूरत है. नेक्स्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से s, 1 से p, 2 से d, 3 से f. इसको बोलते हैं सबसेल. सबसेल और इस सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी देखो, s में 2 होता है, इसमें पार्टीशन की जरूरत नहीं. p में 6 होता है, d में 10 होता है. ये जो p में 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है, उसको भी फर्दर डिवीजन करने की जरूरत है. तो उसके लिए हम लोग आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml. और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली ऑर्बिटल. इसको फर्दर और डिवीजन नहीं होगा. एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल में पार्टिकुलर नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा. उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा. थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम होगा. अभी देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल इज इक्वल टू होता है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1. जैसे s हो गया, s के लिए l का वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा s सबसेल में. s सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना होगा, 1. फिर p, l का वैल्यू क्या है, 1 है, l का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना है, 3. यानी p का कितना है, सबसेल 3 है. तो उसको मैं यहाँ समझाता. हाँ, और एक बात है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ml का जो वैल्यू है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0. जैसे s है, s सबसेल में l का वैल्यू 0 है, तो ml भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -l टू +l है, l 0 है, तो ml भी क्या होगा, 0 होगा. ml 0 मतलब s जो सबसेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी एक ही है, 1 है. फिर देखो p में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो l का वैल्यू 1 है, तो l का वैल्यू 1 होगा तो टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, 3 होगा. सो ml का वैल्यू कितना होगा, -1 0 प्लस 1. इसको देखना है, l का वैल्यू 1 है तो -l टू +l होता है, -1 0 प्लस 1. तो -1 होगा तो दैट इज px, 0 होने से py, प्लस 1 होने से pz. सब में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होगा, 2 2 2, टोटल कितना हो जाएगा, 6. अभी ध्यान से सुनना, हो सकता है px का एनर्जी का ओरिएंटेशन अलग है py से, इसका एनर्जी भी अलग है, ओरिएंटेशन भी क्या है, डिफरेंट होगा. ओके, सो ये जो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये मेनली ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जैसे पी एक्स होगा तो ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस में होगा, पी वाई होगा तो वाई एक्सिस में होगा, पी जेड मतलब जेड एक्सिस में होगा। अभी ध्यान से देखना, डी के लिए एल का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं, डी एल का वैल्यू कितना है 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना सबसेल होगा 5। तो कितना हो जाएगा एम एल इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 -2 होने से dx -1 होने से dy, ये क्या होगा dz dxy dyz। 5 सब पार्ट मतलब सब 5 ऑर्बिटल हो रहा है। 2 2 2 2 2 2 5 जा कितना है 10, 2 5 जा कितना है 10। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ डी तक जाने से हो गया, डी तक सफिशियंट है। ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, देखो कुछ क्वेश्चन कराता हो तब थोड़ा और क्लियर होगा। देखो मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 2 है, ये हो गया सेल नंबर कितना है 2, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, तो आपको पूछेगा इस शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो और आप डायरेक्ट सोल्व करके भी निकाल सकते हो। शॉर्टकट वैसे सोल्व करके देखते हैं। n 2 होने से l कितना होगा 0 and 1, 0 होने से 2s, 1 होने से 2p। ओके, फिर देखो इसके लिए ml कितना है, इसके लिए है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है 0, इसके लिए s ऑर्बिटल है, s के लिए ml 0 है। p के लिए ml कितना है -1 0 +1, इसका मतलब है 2px 2py 2pz। यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी 2 आएगा 2 2। यहाँ पे 2 है बोल के इसका ऑर्बिटल एक ही है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2। अभी अब लास्ट में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया ना उसको ऑर्बिटल बोलोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलोगे शेल बोलोगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलोगे सब सेल, और लास्ट में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल रहा है वो ऑर्बिटल है। अभी देखो n अगर 2 होता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 4, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल n²। नंबर ऑफ, नोट करना इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल इज इक्वल टू n²। यहाँ पे n का 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में कितना मिलेगा 4। अभी देखो n का वैल्यू अगर 4 है तो l कितना है 0। ऐसा देखते हैं, हाँ शॉर्टकट में 4² कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 16। अभी हम लोग तोड़ के देखते हैं कैसा होता है, 16 मिलता है कि 0 1 2 3 4। ओके सॉरी 4 नहीं 3 तक ही जाएगा, क्योंकि n 4 होने से स्टार्ट फ्रॉम 0 गोस अप टू 3 मतलब n-1। तो ये हो जाएगा आपका 4s, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 4f। इसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 6 होता है, इसका 10 होता है, इसका कितना होता है 14। यहाँ पे सबसेल तो एक ही होगा, यहाँ पे सबसेल कितना होगा 3, सॉरी सबसेल नहीं, ऑर्बिटल कितना होगा 3, यहाँ पे ऑर्बिटल कितना है 5, यहाँ पे ऑर्बिटल कितना है 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए 7। ठीक है, इसका तो 5 हम लोग निकाल चुके हैं, dx dy dz dxy dyz। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ रहा है देखो तो 1 + 3 4 9 16। सो 4² कितना होगा 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल इज इक्वल टू क्या होगा n²। ओके, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए, यहां पे भी एल लिख सकते हो, सब सेल कितना होगा 2l + 1। अभी इसको लिए देखते हैं,
7 आ रहा है कि नहीं, इस सब सेल का ऑर्बिटल नंबर 7 आता है कि नहीं। F के लिए L का वैल्यू कितना है 4, F के लिए L का वैल्यू कितना है 3 इंटू 12 प्लस 1 होता है, तो सो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 7। So you have to remember this line, number of orbital in a subcell is equal to 12 plus 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं शेल, जो बताएगा साइज एंड एनर्जी। सेकेंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो मेनली सबसेल है। सबसेल बताएगा आपका शेप एंड व्हाट एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेनली क्या बताएगा, ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल है और ओरिएंटेशन क्या है उसका। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक क्वांटम नंबर है, डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1s, फिर कौन है 2s, फिर 2p, फिर है 3s, 3p, 4s, 30। ऐसा होता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1s में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है 2, एक बॉक्स से, एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 1 ऑर्बिटल है। इसमें कितना ऑर्बिटल होगा 3 ऑर्बिटल होगा, 3 बॉक्स। यहाँ पे भी एक बॉक्स होगा, एक ही ऑर्बिटल है। ये सब सबसेल है, सबसेल में ऑर्बिटल लेके इसमें कितना आएगा 3 ऑर्बिटल आएगा, इसमें भी एक ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल में तो एक बॉक्स। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल आएगा 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 10। सो यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन जिसको हम लोग s बाय ms से डिनोट करते हैं, वो एक्चुअली नोटेशन होता है प्लस माइनस हाफ। प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉजिटिव में घूम रहा है, और माइनस मतलब माइनस स्पिन है, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है, एक अगर पॉजिटिव में घूमेगा दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव में रोटेट होगा तो एक नेगेटिव में होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा जो ऑर्बिटल है। फाइनली जो मिला है थर्ड नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो मेनली ऑर्बिटल जो दे रहा है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं है, एक ऐसा रोटेट करेगा तो दूसरा उल्टा करके रोटेट होगा। और इस स्पिन क्वांटम नंबर का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इससे पता करेंगे। जैसे मान लो कि नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो 1s2 2s2 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है। मैं बॉक्स बना के बताता हूँ। देखो पॉजिटिव में जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन +5, नेगेटिव में जा रहा है -5। तो रिजल्टेंट करंट कितना है, एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हम लोग करंट लूप बोल सकते हैं। लेकिन पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जा रहा है ना, पास इलेक्ट्रॉन उल्टा में घूम रहा है, तो रिजल्टेंट करंट कितना है 0। इसका केस में, नियॉन के केस में, तो नियॉन एटॉम का अंदर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो कि आपका आयरन है, आयरन है, आपका एटॉमिक नंबर है 26। सो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो ध्यान से, खुद आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये तो फुल फिल है, ये सबका मैग्नेटिक स्पिन 0 हो जाएगा, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन 3D में ना, 3D 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके देखो तो सॉरी ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं मून रोल में बताऊंगा।
सो देखो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन ना सिंगल सिंगल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आयरन में, तो इसका कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अंदर में करंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिजल्टेंट का इलेक्ट्रॉन आएगा, रिजल्टेंट करंट आएगा। तो इसीलिए आयरन क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है। वो अगर किसी इसमें देखो आगे जाके आपको मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ोगे फिजिक्स में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर में, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट पर रिपेल होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एंट्रेंस में, फॉलोइंग हुई स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, ml इज इक्वल टू -3, ms इज इक्वल टू प्लस। आपको देखना है यहाँ पे कभी रॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पे प्लस अप होगा तो माइनस अप होगा, उसको देखना ही नहीं है। n 3 होने से l क्या है, 3 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा करके आपको चेक करना है, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट, नो इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे दूसरा बी नंबर, n 3 है, l 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दिया ml इज इक्वल टू -2, ms इज इक्वल टू -1। अभी देखो n अगर 3 है, l 1 हो सकता है, n 3 होने से l का वैल्यूज होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, तीनों में से कोई एक वैल्यू देने से हो गया 1 है। मतलब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन दे के रखा है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल है मालूम है, 3p है, 3p, l का वैल्यू 1 में से p है। अभी देखो ml का वैल्यू दिया -2, ऑब्वियसली बात है कि आपको l देखना है, ml मतलब क्या है, -l तो +l, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 होगा, लेकिन -2 तो नहीं हो सकता। एक्चुअली -2 होगा तो d का पार्ट है, यहाँ पे 2 होना पड़ेगा तभी जाके d का पार्ट आएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग है आपको, इस केस में ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी और एक क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट है, सी n इज इक्वल टू मान लो 2 है, l का वैल्यू है 1, ml है -1, ms है +1। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, l 2 हो तो l 1 हो सकता है, ml भी -1 हो सकता है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, इस इंफॉर्मेशन में आपको ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2px। अगर यहाँ पे 0 देता तो 2py होता, 1 होता तो 2pz होता। ऐसा करके आपको निकालना होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है n दिया हुआ है 3, l दिया हुआ है 2, कौन सा ऑर्बिटल है, 3d। अगर दिया हुआ है आपका ml इज इक्वल टू दिया हुआ है अगर -2, तो क्या होगा, 3dx होगा। थोड़ा सा सीख लो, और बहुत क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये क्या बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल। अभी देखो शेल तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब सेल हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल इज 2p इज नॉट ए ऑर्बिटल, वह सब सेल है। 2px है ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना क्वांटम नंबर चाहिए हम लोग को, 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। इस बात को पाउलिस ने बताया था कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि 2px2, 2px2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू कितना है, 2। ये 2 है, n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 2। एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 1, क्योंकि p में है,
P में है तो 1 है, P के लिए 1 है, L का वैल्यू कितना है, P के लिए 1 है, ML का वैल्यू कितना है, Px है तो क्या होगा -1, Py तो 0 होना था, Pz होने से क्या होना था +1। अभी देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, Ml तीनों का वैल्यू सेम है, बट Ms का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। एक के लिए +1 होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा -1। ये पॉजिटिव स्पिन है, ये नेगेटिव स्पिन है। इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी ऑर्बिटल में, उसके लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट 4th क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं न्यू इंजीनियर हॉस्टल 1 में था। मान लो मुझे कोई ढूंढ के गया तो पहले हॉस्टल का नाम बताना पड़ेगा, कौन सा हॉस्टल में है, ठीक है। वो हॉस्टल में गया, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पहले ब्लॉक बोलना पड़ेगा, उसका अंदर ब्लॉक होता है तो ब्लॉक भी, ठीक है, ब्लॉक बोल दिया, ब्लॉक ए ब्लॉक में है तो एक ब्लॉक में भी अगर फिर जाकर बोलना पड़ेगा कौन सा फ्लोर में हो। जैसे मान लो कि 2nd फ्लोर में हो, रूम नंबर जानना होगा, रूम नंबर है 6, ब्लॉक बी में भी 6 रूम नंबर है। जैसे 1 में भी s ऑर्बिटल है, 2 में भी s ऑर्बिटल है, 1s भी होता है, 2s भी होता है, 2p भी होता है, 3p भी होता है, लेकिन बोलना पड़ेगा किसका p है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है। सिमिलरली फिर जो रूम का अंदर जाएगा, जाके देखेगा 2 बेड है, वहाँ पे 2 स्टूडेंट मान लो एक रूम का अंदर है, तो दोनों स्टूडेंट का बाकी सब एड्रेस सेम होगा, बट रूम का ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा, पोजीशन सेम नहीं होगा। एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक बेड इधर होगा तो एक बेड इधर होगा। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सारा चीज सेम है। दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड सबसेल का है, सेकंड सेल का है, p सबसेल में है, लेकिन p सबसेल का px ओरिएंटेशन में है, लेकिन दोनों का स्पिन सेम नहीं है। दिस इज कॉल्ड पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। No two electron in a orbital have same set of 4 quantum number. ओके, नेक्स्ट है आपका हुंड रूल। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। सो लास्ट में जब p में 3 है ना, p के तो 3 पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं दे सकते, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकते। तो हुंड रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले सिंगल करके सब सेल ऑर्बिटल फिल करोगे ना, तो पहले एक एक करके देना है, अगर बचेगा तो फिर डबल करके देना है। While filling the orbital, we have to fill electron singly first. उसके बाद इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो we have to make फुल करना है। उसके बाद पहले सिंगल करके भरना है, अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तब ये डबल करके देना है। जैसे ऑक्सीजन का केस में क्या होता है 2p4 होता है, तो उसमें क्या होगा, पहले सिंगल करके देंगे हम लोग, एक, फिर यहाँ पे डबल करेंगे। सो अफवाह प्रिंसिपल क्लियर हो गया, पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्लियर हो गया, हुंड रूल क्लियर हो गया। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे p ऑर्बिटल है, p में अगर 6 है ना खाली है तो ऑलमोस्ट 100% स्टेबल होता है, ठीक है। p में मान लो कि हाफ फिल है तब भी बहुत स्टेबल होता है, अप्रोक्सीमेटली अबव 80% होगा। मैं इसको मतलब जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कौन कितना स्टेबल होता है। ये 100% है। बाकी p में हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसको बोलेंगे अदर केस। उसमें क्या होगा, लेस स्टेबल होता है, लेस, ये मिडिल, एवरेज, ये मैक्सिमम स्टेबल। फुलफिल होने से ऑर्बिटल एक सबसेल अगर पूरा फुल है तो 100% स्टेबल, अगर हाफ फिल है, हाफ फिल, इसको हाफ फिल बोलते हैं, इसको हम लोग फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, या अदर केस में सबसे कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, ये फुल स्टेबल 100% स्टेबल, ये मॉडरेट स्टेबल।
जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, देखो इसमें क्वेश्चन आएगा वाई नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। अभी देखो नाइट्रोजन का देखो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p4। ये हाफ फिल है, हाफ फिल होने की वजह से ये मोर स्टेबल होगा किससे, ऑक्सीजन से। ये अदर केस में आ रहा है, ये लेस स्टेबल है। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, बहुत। यानी नाइट्रोजन का नीचे फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन का नीचे कौन है, सेम ग्रुप में सल्फर है। इसका मतलब फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाट, सल्फर। स्टेबल होगा तो बाकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। सो लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट आर देयर, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, और ये सब चीज भी भूलना नहीं है। जैसे पी में 6 है ना, पी का कितना पार्ट है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये सब हाइब्रिडेशन में काम आएगा, हाइब्रिडेशन में काम आएगा। और पी का शेप क्या है आपका, डम्बल। ये पी एक्स है, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। इसको भी याद रखना। एस का तो स्पेरिकल बॉल होता है, क्लाउड ऑफ स्पेरिकल बॉल, स्पेयर होता है। ये दोनों जानने से हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो और एक बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराना है। तो एकदम शुरू से अगर इस चैप्टर को क्लियर करना चाहोगे ना, एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप जाओ। और प्रैक्टिस चाहिए। ये चैप्टर में कमांड आएगा ना तो रास्ता खुलेगा आपका, नहीं तो आगे जाके एकदम बहुत बहुत बुरा हाल होगा। मैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में मुझे अच्छा रैंक आने का मेन कारण था ये चैप्टर। ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। उसके बाद बाकी ऑर्गेनिक मुझे बहुत बहुत ईजी लगने लगा था, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड होगा। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म पर अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। फाइन।